नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है जब इस्लाम भी नहीं था तब संभल था। और उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगह जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। यही नहीं, देश का गोदी मीडिया लगातार पूरे देश में रमजान, जुमा, होली और इन्हीं सब पर चर्चा करके इस देश के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है। वो हर उस मुद्दे से बचता है जो देश के लिए बेहद जरूरी है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो यदि किसी सवर्ण के घड़े से पानी पी लेता है तो उसको पीटकर मार डाला जाता है। क्या वो हिंदू नहीं है? इस पर चर्चा नहीं है। इस पर चर्चा नहीं है कि गौतम अडानी के लिए भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया है। भारत की सीमा असुरक्षित कर दी गई है। इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है कि कैसे अमेरिका के एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत के संचार में प्रवेश दे दिया गया है और एयरटेल के साथ उसका समझौता होकर के वो भारत में घुस रहा है। सभी को पता है, इंटरनेट के जरिए आपकी किसी भी चीज में सेंध लगाई जा सकती है। ना आपकी प्राइवेसी है, ना आपकी बैंक की प्राइवेसी है, ना किसी और चीज की प्राइवेसी है। यानी देश की सुरक्षा, अखंडता, हर चीज खतरे में डाल दी गई है और देश में जाति और धर्म के नाम पर उसे लड़ाया जा रहा है। जी हां, यही हो रहा है और इस तरह से करके आपको बरगलाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तमाम तरह के झूठ बोलता है और उन्हीं में एक ताजा झूठ है, उस पर पहले बात कर लेता हूं। वो विधानसभा में बोल रहा था और विधानसभा में कभी कहता है कि मौनी अमावस्या की घटना के समय 5 करोड़ लोग थे। एक कार्यक्रम में उसके बाद वहां बोल रहा था और उसमें कहता है 4 करोड़ लोग थे और फिर एक तीसरे कार्यक्रम में वो बोलता है और कहता है वहां पर 2 करोड़ लोग थे। मौनी अमावस्या के दिन जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई तो उस समय प्रयागराज के अंदर मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु था। घटना घटित होती है और उस समय महाकुंभ क्षेत्र का जो महाकुंभ का क्षेत्र था उसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु पूरे क्षेत्र में भरा पड़ा था। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी। जिस सिटी की क्षमता ही 25 करोड़ जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, वहां अगर 25 लाख की जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, अगर वहां 2 करोड़ लोग आएंगे तो थोड़ा सुविधा तो होगी। यानी कुंभ में आए लोगों की क्या संख्या थी उसे वास्तव में नहीं पता है या सिर्फ झूठ पिरोया गया है। परिवार उसने एक हिस्ट्री सीटर को का महिमा मंडन किया जो वहां नाव चलाने वालों से वसूली का काम करता है। 45 तमाम ठेके पट्टों में काम करता है अपराधी गैंग। लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 और करोड़ रुपए की। उसके बाद वो गंगा को लेके लगातार झूठ बोलता रहा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को झूठा ठहराता रहा और प्रत्यक्ष में रिपोर्ट सबके आधार पर यह स्पष्ट है कि गंगा को उसने जहर बना दिया। उस जहर से लोग नहाए, तमाम तरह के लोगों को रोग हो रहे। वहां भगदड़ में कितने मरे इसकी संख्या नहीं बताई, अभी भी
वहां तकरीबन 900 लोग लापता हैं। जब इतने लापता हो ऑन रिकॉर्ड तो आप समझ सकते हैं मरने वालों की संख्या कितनी और होगी। और तमाम लोगों के में खेल किया गया कि उन्हें अस्पताल भेजने के नाम पे ले जाया गया दूसरे दूसरे जिलों में, और वहां उन्हें मृत दिखाया गया जिससे कि मुआवजा न देना पड़े या और कुछ ना हो। तो ये खेल हुए। चलिए, तो अब वो जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, जहां सदैव झूठ और नफरत परोसी जाती रही है, उस ऑर्गेनाइजर के एक कार्यक्रम में लखनऊ में बोल रहा था तो वहां बताता है जामा मस्जिद है संभल की, 1526 में वहां विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाया गया। आज तक इसका कोई सबूत नहीं है। अदालत में एक बार साबित हो चुका है कि यह तथ्य 100% झूठ। तब क्या बोलता है, जब इस्लाम धर्म भी नहीं था तब भी संभल था, जबकि वास्तविकता यह है कि संभल नाम की कोई जगह ही नहीं थी तब। तो इससे समझा जा सकता है कि ये सारे झूठ हैं। जो संभल गांव था वो गांव मुगल काल में ही बना, डेवलप हुआ, तो यह एक सत्य है। चलिए, तो इस तरह से उसके पास कोई आंकड़े नहीं होते, कोई सत्य नहीं होता, झूठ बोलना है, नफरत के लिए बोलना है, यही सिर्फ करता है। तो क्या भारत यही बन गया है? क्या मुसलमान होली नहीं खेलते थे? यदि हम इतिहास देखें तो मैं अपने जीवन में देखता आया, देवा शरीफ की जो दरगाह है वहां पर भी होली खेली जाती है। होली लखनऊ में भी जो 2 मज़ारे हैं वहां खेली जाती है। और इसके अलावा तमाम मुस्लिम मित्र एक दूसरे के साथ होली खेलते थे, गुजिया खाते थे, हम उनके यहां जाते थे, वो हमारे पास आते। ये सदैव से होता है। हां, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, उस समय कलर नहीं डाला जाता था। नमाज पढ़ के निकल ले फिर डाल दीजिए तो कभी गुस्सा नहीं हो, क्योंकि आप भी पूजा करने जा रहे हो और आपको अपवित्र किया जाए तो स्वाभाविक सी बात है आप अपनी पूजा नहीं कर पाएंगे, आप भीगे हुए पूजा में नहीं बैठ पाएंगे। उसी तरह की स्थिति है यह। अब आता हूं कि यह सब किया क्यों जा रहा है और किस तरीके से, जबकि पाकिस्तान जैसी जगह में वहां पर होली खेलने में कोई मनाही नहीं है। कराची में एक लड़की जो वहां मंदिर गई थी, और वो जब कराची के रत्नेश्वर मंदिर गई, उस रत्नेश्वर मंदिर में नीतू नाम की लड़की है, उसने दैनिक भास्कर के पत्रकार को बताया ऑन कैमरा कि मैं हिंदू हूं, सालों से पूजा पाठ सारे काम अपने करती हूं, मुझे कभी कोई रोक नहीं होती, कभी मुस्लिम त्योहारों पर हमें नहीं रोका जाता है, और हम पूरी खुशियों के साथ होली मनाते हैं। और उसने अपनी तमाम तस्वीरें साझा की, और मुस्लिम्स भी उसमें प्यार से शामिल होते हैं। यानी नफरत का खेल भारत में ही हो रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हो रहा है। जहां जहां डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं वहां ये हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं नफरत का नाम आज इन्होंने भाजपा कर दिया है। तो यह भाजपा है जो झूठ और नफरत पर टिकी है, यही इनका इतिहास है। स्थापना का दिन है, उसको जो इन्होंने वेबसाइट पे लिखा है उसी के उद्देश्य से समझ में आ जाता है ये इसके लिए आए थे। ये सब करके ये क्या कर रहे हैं? ये सब करके ये अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। आज भी ये अमेरिका के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जी हां, उदाहरण देखिए, अंबानी को जिस तरीके से जियो ला करके और चाइना की मदद से उस जियो को खड़ा कराया, चाइना को बेनिफिट दिया और चाइना से खुद बेनिफिट लिया, अंबानी से बेनिफिट लिया, ब्रांड एम्बेसडर बने और ये सब किया। अब फिर अडानी को जिस तरीके से सारे दिए जा रहे हैं, अभी मुंबई में ही उन्हें दूसरा एक 37,000 का प्रोजेक्ट दे दिया गया है रीडेवलपमेंट का। पहले धारावी किया गया था, अब ये दे दिया गया। इसी तरीके से तमाम हर चीज
पोर्ट, एयरपोर्ट, जो भी कुछ है, हर काम अडानी करेगा। और इसी कड़ी में अडानी को भारत पाकिस्तान सीमा पर जो प्रतिबंधित इलाका था, वहां पर अपने सोलर प्रोजेक्ट को लगाने की अनुमति दे दी। इसको लेकर के संसद के भीतर कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, लेकिन बेशर्म सरकार क्या बोलेगी। तो यह बेशर्मी है, छिपाया जाता है तथ्यों को। इसके बाद इसी तरीके से अब जो अमेरिका का दबाव पड़ा ट्रंप के आगे, इस तरह से भारत का प्रधानमंत्री डर गया नरेंद्र मोदी कि उसने जो स्टारलिंक है एलन मस्क की, उसको भी अनुमति दे दी भारत में काम करने की, और एयरटेल से समझौता हो गया। एयरटेल ने इसकी घोषणा कर दी, और वो यहां पर जिस तरीके से काम करेगा, उसका नतीजा यह होगा कि वो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। वो हर चीज स्पाई की तरह से, जासूस की तरह से, हर चीज का उसे ज्ञान होगा, क्योंकि इन्होंने सेना से लेके सबको व्हाट्सएप पे डाल दिया है। व्हाट्सएप का सर्वर कहां है? अमेरिका में। इसी तरीके से तमाम चीजों के सर्वर अमेरिका में। यानी हमारे यहां क्या हो रहा है, कोई चीज गोपनीय नहीं रहेगी अमेरिका से। तो इन्होंने हमारी लगाम अमेरिका को सौंप दी है, यह स्थिति की है। तो देश के लिए नहीं, ये उनके लिए काम करते हैं, और ये तब से कर रहे हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो अंग्रेजों के चरणों में पड़े थे, और ये सदैव से अमेरिका परस्त रहे। 1945 से ये लगातार अमेरिका परस्त हैं, और उसकी नीतियां इन्होंने तैयार की, क्योंकि अमेरिका के जरिए, चाइना के जरिए ये खेल करते रहे। तो ये चाइनीज एजेंट भी यही है, और अमेरिकी एजेंट भी यही है, और उसके बूते ये सत्ता में फ्रॉड करते हैं, वोटर लिस्ट में और सब में जो गड़बड़ियां करते हैं, उस बूते हैं। तो ये फ्रॉड की सरकार है, और नफरत की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और बलात्कारियों की सरकार है। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस लड़ती है इस देश के लोगों के हक, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और सवर्ण क्लास के वंचित वर्ग के लिए। यानी 90% की लड़ाई वो लड़ रही, ये 10%। तो ये 90% के लोगों के पास में बहुत कुछ नहीं, 10% के पास सब है। उनके जरिए ही ये सारा झूठ फैलाते हैं, क्योंकि मीडिया भी उनके कब्जे में है, और चीजें कब्जे में, उद्योग धंधे कब्जे में। इधर 90% वंचित है, उसकी लड़ाई लड़ते हुए राहुल गांधी काम करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मिला कि जब राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के एक नेता ने मानहानि का केस सुल्तानपुर में किया, वो वहां जा रहे थे, तो रामचेत मोची से मिले और उसको समझा, और उसके बाद में उसकी मदद की। और अब राहुल गांधी उसे धारावी में उस चमार स्टूडियो ले गए, सुधीर राजभर के यहां, वहां उसे ट्रेनिंग दिलाई। अब रामचेत के नाम से कंपनी बनवा के ब्रांड लॉन्च करवा रहे। रामचेत मोची नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लेंगे। रामचेत अपना ब्रांड जो लॉन्च करने जा रहे हैं। छोटी सी मोची की दुकान थी इनकी। एक दिन राहुल गांधी वहां से गुजरे, इनसे मिले, इनके सुख दुख की बात की। कुछ दिन बाद राहुल गांधी ने उनके लिए जूता सिलने की मशीन भिजवाई, अपने घर 10 जनपद पर बुलाया। आज वो रामचेत मोची नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। कहते हैं इस दुनिया में उम्मीद से बढ़कर कुछ भी नहीं। भारत के दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों के लिए उस उम्मीद का नाम है राहुल गांधी। रामचेत मोची एक मिसाल है राहुल गांधी के उस विचार की कि देश के हुनरमंदों के हाथ में शक्ति देकर देखिए, वो दुनिया जीतने का दमखम रखते हैं। काश जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वही काम मोदी सरकार भी कर पाती। तो यह स्थिति है कि कैसे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए किया जाता है। आदिवासियों को हक देने का कानून कांग्रेस की सरकार में आया था, जिसे इन्होंने शिथिल किया है, और जल जमीन जंगल पे कब्जा कर रहे हैं। इसी तरीके से पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए। और इसके बाद में मनमानी जनगणना के आधार पर परिसीमन करके हक मारने का काम कर रहे हैं। यह इनकी साजिश है। तो जब यह साजिशें हों तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ साजिशें रची, राहुल गांधी और कांग्रेस ने हक दिए, चाहे दलितों को हो,
चाहे समाज की किसी भी वर्ग को। और जो भी आज देश के अंदर खड़ा है वो हर इंस्टीट्यूशन कांग्रेस का ही बनाया है, किसी और का नहीं बनाया है। इसलिए इन्हें नफरत है, क्योंकि ये बना नहीं सकते। ये सिर्फ अमेरिका की, चाइना की गुलामी करके अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ सत्ता के लिए जीते, यह अंतर है। और इसलिए नफरत में आपको फंसा के सारी बातें आउट कर देते हैं। आप इसी में चर्चा करते रहिए, वास्तविक मुद्दे से भाग जाइए। जय